हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीटी मैथमेटिक्स। होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो हमने अपना क्या किया हुआ है, केवीएस ईवीएस पीआरटी का सीरीज शुरू करी हुई है, जिसमें हमने टॉपिक फूड सबसे पहले उठाया है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास 6 से हमें क्या क्या करना है। आज हम देखेंगे कि क्लास 7 से हमें क्या क्या करना है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स में आपका फूड वाला जो टॉपिक है वो कवर होगा। ठीक है, तो चलो एनसीईआरटी की साइड पे जाएंगे, फटाफट बुक उठाएंगे अपनी। ये आपकी क्या आ गई, यहाँ पे अपनी बुक से सिलेक्ट करो। आपको पहले भी बताया था कैसे करनी है। टेक्स्ट बुक, ओके, ई बुक्स, क्लास 7, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, साइंस। यहाँ से टाइटल ले लेंगे, चूज करेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले आप लोग अपना इंडेक्स देखिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर करनी है जो आपकी फूड वाला टॉपिक कवर करेगा। ठीक है, देखो ये आ गया आपका इंडेक्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एक तो ये वाला टॉपिक करोगे आप फूड के अंदर, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये कौन सा करोगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फाइबर टू फैब्रिक। बेटा ये आपका क्लोथिंग में आएगा। ठीक है, और देखो और कौन सा है आपका फूड से रिलेटेड। एक तो चैप्टर 1 हो गया, एक चैप्टर 2 हो गया, एक आप पढ़ोगे ये वाला री री रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ये फूड का इसमें कैसे कवर करेगा, इसमें आपको ना वो डाइजेशन वगैरह, रेस्पिरेशन बेसिकली है। लेकिन ये वाला टॉपिक भी हम करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एक तो चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया और चैप्टर नंबर 10 हो गया। और देखें जो आप क्लास 7 की बुक से कवर करोगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक चैप्टर नंबर 12 भी देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12। अगर एक बार हम देखते हैं 11 का भी कंटेंट देखेंगे, तो 10, 11, 12 में से 1 और 2 तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आपके फूड से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आई विल चेक एंड आई विल टेल यू लेटर। तो आज शुरू करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वेट अ मिनट। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नोट्स शुरू करते हैं। आपने क्या पढ़ा था इससे पहले कि आप लोग प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं। क्लास 6 में चैप्टर नंबर 1 में यही पढ़ा था कि प्लांट्स, अपने प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे बनाते हैं खाना, विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड दी क्लोरोफिल, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्लोरोफिल होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका प्लांट की ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ये आपने 6 क्लास में इतना पढ़ा था। चलिए, ठीक है, ऑल लिविंग organisms require food. The food gives energy to the organisms for growth and maintenance of their body functions. Carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals, ये components of food में हमने कल ही पढ़ा है प्रीवियस वाली वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो देख सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन बताया था, प्रोसेस है जिससे वो जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम बॉडी में ले रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन को हम ले रहे हैं, उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अभी बताया। चलो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखो। ऑर्गेनिजम्स जो है मेजरली दो कैटेगराइज है, किस किस में,
एक तो है आपके ऑटोट्रॉफ्स में और एक है आपके हेटेरोट्रॉफ्स में, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो किसी पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, दैट इज नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो, ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ। और हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अदर, ठीक है। जो दूसरों पे डिपेंड हो, हेट्रोट्रॉफ। जो खुद अपना खाना बनाए। ट्रॉफ का मतलब क्या है? नरिशमेंट, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बताया कि जो प्लांट्स है अपना खाना किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, देखा। आगे देखो, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ह्यूमंस और एनिमल्स के पास तो क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट है। और किस पे डिपेंड है? ये प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। एनिमल्स भी अपना खाना खुद तो नहीं बनाते। एनिमल्स किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड है। और हम तो है ही, प्लांट्स पे भी डिपेंड है, एनिमल पे भी डिपेंड है। Those organisms which cannot prepare their own food and take from green plants are called heterotrophs, and mode of nutrition is called heterotrophic nutrition, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपका जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। उसको क्या कहते हैं हम? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट। इस ग्रीन पिगमेंट को क्या नाम दिया है? क्लोरोफिल। तो ठीक है, ये आपकी क्या है? ये वाली रिएक्शन देख रहे हो नीचे? अरे यार एक सेकेंड, ये वाली। दिस रिएक्शन इज, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट? एक मिनट। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोफिल आपका लीव्स में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने आपस में क्या किया? रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बनाया? आपस में कंबाइन करके क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया, ठीक है। क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, C6H12O6, सी इसका क्या है? फॉर्मूला है। और ऑक्सीजन ये हमें क्या करते हैं? दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो गया? ये वाली चीज क्या होती है? रिएक्टेंट्स होते हैं। साइड वाली चीज क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। समझ गए? दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज हो गई? ईएन में रिलीज हो गई। ऑक्सीजन मिलता है ना हमें प्लांट से, ठीक है। दिस रिएक्शन इज योर ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कैसे हो गई समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं सेल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल क्या होता है? देखो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फूड से रिलेटेड है वो वही था कि खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स, और उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। बाकी एक बार पढ़ा देते हैं, फटाफट हो जाएगा। सेल्स के बारे में देखो, जितने भी लिविंग बींग्स है ना, वो सारे ही छोटी छोटी यूनिट से बने हैं, ठीक है। और उन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स को क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल है क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल क्या है? एक यूनिट है जिससे आपकी बॉडी क्या है? बनी हुई है। सेल किसके अंदर देखे जा सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं, मतलब आप अपनी नेक्ड आई से उनको नहीं देख सकते हो। द सेल हैज अ थिन आउटर बॉडी बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं ये क्या बना देती हूँ, ये सेल है, और इसके बाहर की जो बॉडी है इसको मतलब जो ये बाहर मतलब एक पतली पतली सी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके बिल्कुल सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड जेली सब्सटेंस सराउंडिंग द न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, मतलब
इसके आसपास क्या होता है, एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, ये एक सेल हो गया, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, और ये जो आपका जेल है ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। और जो सेल को बाहर से कवर करके रखता है, जैसे हमारी स्किन होती है, ऐसे ही क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। आगे देखो, ये सेल के बारे में पढ़ लिया। द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल CO2 इज टेकन, देखो काम कैसे करता है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे ये बताया हुआ है। द इनऑर्गेनिक CO2 इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा क्या होता है, यहाँ पे देखो प्लांट के ऊपर जो लीव्स कैसे खाना बनाते हैं, यहाँ पे ये बताया हुआ है। ये क्या हो गई, आपकी लीव हो गई इस तरीके से, लीव के ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं, उसके थ्रू खाना क्या आता है, अंदर आता है, और वो छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। And water is absorbed through the roots of the plants and is transported to leaves by vessels which are like pipes. These vessels form the continuous path from root to leaves to the moves to leaves for the movement of nutrients. देखो भाई कैसे कैसे चलता है, CO2 कहाँ से आया, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिसे आप स्टोमेटा कह रहे हो, CO2 तो यहाँ से आया। ठीक है, और उसके बाद जो आपके प्लांट की जो ये रूट्स हैं, यहाँ से क्या किया, इसने पानी एब्जॉर्ब किया, और ये पानी क्या होता है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ जाता है, यही बोला है उसने, देखो इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स विच एक्ट लाइक पाइप्स। Green plant possess chlorophyll in their leaves which captures the energy of the sunlight. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन पार्ट में। वो क्या करता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, वो जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसकी क्या करता है, कैप्चर करता है। और ये जो लाइट एनर्जी है, हमने क्या बोला, सनलाइट की प्रेजेंस में वहां से क्या लिया उसने, सनलाइट से एनर्जी ली, और इसी एनर्जी की वजह से वो क्या करता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है, कौन, प्लांट, फूड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज। इसी टाइम पे क्या होता है, खाना बन रहा है और साइड बाय साइड क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, अभी आगे भी पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों है एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां से जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, photosynthesis is the unique process in which solar energy is captured by the leaves and the plants in the further the sun is the ultimate energy for all the living organisms। समझे, क्या समझे यहाँ पे, कि खाना कैसे बनाया, थ्रू स्टोमेटा था, स्टोमेटा के थ्रू उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली, मतलब बाहर से एटमॉस्फेयर से, और प्लांट्स कहाँ से लिया, प्लांट्स रूट्स से, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया फ्रॉम दी अंडरग्राउंड। और जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का, उसने क्या किया, जो मतलब जो क्लोरोफिल है, उसने सनलाइट को, एनर्जी को कैप्चर किया, और ये जो एनर्जी थी ये आपके खाना बनाने में क्या हुई, इस्तेमाल हुई। समझ में आया। अब चलते हैं आगे, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या बनता है प्रोडक्ट, अभी बताया है। एक तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वहां से, और एक मिनट, फोटोसिंथेसिस आई थिंक आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, गिव मी अ मिनट। या आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एंडोथर्मिक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब होती है कहीं पे, दो तरीके की रिएक्शन होती है, टॉपिक शुरू ही हो गया। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक जब हीट कहीं से, एनर्जी कहीं से निकल रही है, ऑक्सीजन इज नॉट दी एनर्जी। और एंडोथर्मिक अगर एनर्जी कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना एनर्जी, तो दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अभी हम प्रोडक्ट्स देख रहे थे फोटोसिंथेसिस के, फिर क्या प्रोडक्ट्स हैं, एक तो आपका खाना बना, ग्लूकोज बना, स्टार्च बना, प्लस और दूसरा क्या बना आपका, ऑक्सीजन वहां से रिलीज हुआ। ठीक है, तो द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द इज मेनली कार्बोहाइड्रेट, इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एज फूड विच लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वो जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस, अगर लीव्स में स्टार्च मतलब स्टार्च जहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च आपको क्या बताता है, कि वहां पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई है। स्टोमेटा पता चल गया,
क्या होता है, वो जो लीव्स के अंदर स्पोर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम आ गया। ये आपका ग्रीन लीफ का आ गया, जिसके अंदर मैं बता रही थी आपको कि क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये स्टोमेटा की क्या है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, आप लोगों को पता है कि अगर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी, प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे। और सारे ही जीव जंतु इस दुनिया में किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड कर रहे हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे। जब तक पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे तो आप अपना खाना नहीं बना सकते। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, देखो अलग अलग में कैसे होता है। इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये अभी हम बता चुके हैं वाली बात। तो बिसाइड सम ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन कलर प्लांट्स लाइक क्रोटोन, मेपल, कोलॉक्सिया हैव लीव दैट आर रेड ब्राउन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स इस कलर की होती है। दीज कलर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड द मेक द ग्रीन कलर of in leaves. Thus leaves are also perform photosynthesis and synthesize starch in them। देखो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, synthesize of plant food other than carbohydrates। देखो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था फूड के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर आपका जो बॉडी जब एब्जॉर्ब करती है तो वो उसको ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, कल भी आपने पढ़ा था कि जो सिंपल होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यही वाली चीज है। जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, विच इज कंपोज्ड ऑफ। तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अभी अभी ऊपर मैंने आप लोगों को जो ग्लूकोज है उसका क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसके अंदर क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो स्टार्च और ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के। तो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्च और ग्लूकोज है रिच इन सीड्स लाइक व्हीट, राइस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक पोटैटो। आप लोगों को कहाँ से मिलेगी एनर्जी, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज के अंदर शुगर होती है। ठीक है, और कहाँ से मिलता है आपको, ये व्हीट से भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं। और राइस से भी मिलते हैं, और भी प्लांट्स है अलग अलग प्लांट के, जैसे पोटैटो से भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स बताए हुए हैं। और कहाँ से मिलता है, कई बार स्टार्च और ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ये ऑयल के फॉर्म में भी स्टोर्ड होता है। जैसे सनफ्लावर सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स के अंदर से आपको फैट्स तो मिलता ही है, और आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज भी मिलता है। ठीक है, आपको कल बताया था कि जो ये कार्बोहाइड्रेट है और ये जो प्रोटीन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं, इनको इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए तो ये सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये इनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और क्या मोड्स हैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के। ठीक है, these are some plants which do not contain chlorophyll in them, thus cannot prepare their own food. These plants obtain their other plants or animals. They are heterotrophic in nature। कई ऐसे plants होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो जब क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं होगा तो अपना खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है, क्लोरोफिल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स ना दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ ऐसे प्लांट्स में जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड है या दूसरे किसी चीज पर डिपेंड है, तो जो दूसरों पर डिपेंड है उनको क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक। अभी ऊपर पढ़ के आए हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले कौन सा प्लांट आ गया हमारे पास, देखो पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, ये आपने अगर ईवीएस पढ़ी होगी तो ना, तो वहां पे भी पढ़ के आए होगे। पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट इज वन दैट लाइंस इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड derive देयर फूड फ्रॉम देम। क्या करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, एक लाइक तरह की हंटिंग करते हैं, दूसरे पे डिपेंड है ना, क्योंकि क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है नहीं, खाना कहाँ से बनाएंगे। The plant which obtain their food from other organism is called parasite। जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। इसलिए प्लांट्स का नाम भी क्या पड़ गया, पैरासिटिक प्लांट्स। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट। तो मतलब ये जो
प्लांट होते हैं, इन्होंने जो दूसरे को शिकार बनाया, जिसको बनाया, जहां से फूड लिया, उस फूड को क्या नाम दिया? होस्ट। कौन कौन से ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स है? एक तो ये हो गया कस्केटा और एक हो गया अमरबेल। ठीक है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम दी होस्ट। होस्ट क्या है? जहां से इन्होंने खाना लिया। थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स कॉल्ड सकिंग रूट्स विच पेनिट्रेट इनटू दी होस्ट प्लांट एंड सक फूड। देखो ये रहा आपका कैस्केटा प्लांट का एग्जांपल। अमरबेल देखिए ना, ये क्या करती है? ऐसे पेड़ पे चढ़ जाती है, और जब पेड़ पे चढ़ जाती है तो वहीं से अपना खाना लेती रहती है, लेती रहती है। तो इनकी स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होती है। सकिंग रूट नाम से ही पता चल रहा है सक कर रहे हैं, मतलब कुछ खाना ले रही है। विच पेनिट्रेट, क्या करती है? जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट का मतलब क्या है? जो जहां से उन्हें खाना मिलेगा। ठीक है। एंड सक फूड मटेरियल फ्रॉम दी होस्ट। ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये नीचे एक होस्ट प्लांट हो गया, ये आपका कैस्केटा प्लांट है। देखो इस तरीके से बेल इस वाले प्लांट पे चढ़ी हुई है, चढ़ी हुई है, और ये खाना क्या करेगी? इससे ले लेगी। समझ गई? ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। फिर अगले चलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं आपके? जो दूसरों पे, लाइक दूसरों को ट्रैप करते हैं, दूसरों पे हंटिंग करके कह सकते हो। हंटिंग तो नहीं कहेंगे, हंटिंग तो मतलब बेसिकली ह्यूमन बींग्स करते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो ट्रैप करते हैं, मतलब जैसे पिंजरा होता है ना, इस तरीके से समझ सकते हो आप। ठीक है। दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट। ये प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, लेकिन लेकिन क्या? दीज प्लांट्स हैव लैक ऑफ नाइट्रोजन। तो इनके पास क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है। हेंस दे आर कॉल्ड, इसलिए इनको इनको क्या बोला गया? इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस। क्या कर रहे हैं भाई? कार्निवोरस क्या होते हैं? जो नॉन वेज खाए, और इंसेक्ट्स क्या है? नॉन वेज है। तो इसलिए इन प्लांट्स को, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को क्या नाम भी दिया जाता है? कार्निवोरस। दे हैव स्पेशलाइज्ड लीव द अपेक्स ऑफ व्हिच फॉर्म्स अ लिड that can open and close the mouth of pitcher. There are hair inside the pitcher which are used to entangle the insects. ठीक है। ये वो है जो आपका आई थिंक फिफ्थ क्लास के चैप्टर में है, ईवीएस के में। पिक्चर प्लांट आपको दिखाया हो, देखो ये यहाँ से ओपन है ना, लिड, मतलब सपोज करो इसके अंदर कोई भी कीड़ा आएगा, तो ये क्या करेगा? फट से अपना मुंह बंद कर लेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए। तो कौन कौन से हैं? एक तो पिक्चर प्लांट हो गया, एक वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडर वोट हो गया, और संडी हो गया। ईवीएस के हैं ये टॉपिक। ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल आपको बोल देगा ब्लैडर वोट, बताओ क्या है? क्या बोलोगे जब पता ही नहीं होगा? ठीक है। तो ये क्या है? सारे इंसेक्टिवोरस के ही एग्जांपल्स हैं। पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉट। क्या क्या है? पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट कम्स, होता क्या है? देखो जब इंसेक्ट इस लीड इन कांटेक्ट ऑफ द लीड, इट गेट्स क्लोज्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट। अभी बताया, यहाँ पे आया तो फट से अपनी लीड को क्या कर लेगा? बंद कर लेगा। द इंसेक्ट इनसाइड द पिक्चर इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस। अभी आप डाइजेशन में पढ़ोगे कि डाइजेस्टिव जूसेस एंड ऑल किस काम आते हैं, डाइजेशन को कंप्लीट करवाने में काम आते हैं। सिक्रेटेड बाय द पिक्चर टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इम्यूनो एसिड्स फ्रॉम देम। ठीक है। क्या होता है? होते तो ग्रीन कलर के, बट दे आर लैक ऑफ नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसको शिकार बनाते हैं? इंसेक्ट्स वगैरह को शिकार बनाते हैं। ये इंसेक्ट्स वगैरह को शिकार बनाते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? कार्निवोरस प्लांट्स बोला जाता है। अब इनको अब लेते कैसे हैं? जैसे ही इसके अंदर यहाँ पे सपोज करो इंसेक्ट आया, तो क्या कर लेगा? ये फट से अपनी लीड बंद कर लेगा। ठीक है। और फिर क्या कर लेगा? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से इन्हें डाइजेस्ट कर लेगा, और क्या कर लेगा? अपने नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिकवर कर लेगा जो इसे चाहिए होंगे। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? पिक्चर प्लांट हो गया, सनड्यू हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, और ब्लैडर वॉट हो गया। ठीक है। Since these can synthesize their own food, ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को फिलफुल करने के लिए इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? खाते हैं। Therefore these are called partial heterotrophs. पार्शियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ठीक है ना, आधा अधूरा बना रहे हैं। समझ गए? पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा। उसके बाद आते हैं सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है। कौन से प्लांट्स? सैप्रोट्रॉफिक प्लांट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट, सॉरी न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स जो
न्यूट्रिएंट्स किससे ले रहे हैं? जो आपके मर गए हैं या फिर डिकेइंग मैटर है, जो जमीन में गड़े हुए हैं, ठीक है, जो डेड है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मरे हुओं को अपना शिकार बनाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। दोनों के भाई एग्जाम्पल देना और उस वर्ड को क्या कहते हैं बताना कमेंट में, और नहीं तो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ वीडियो के। ठीक है, ऐसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। जैसे फंगी। ठीक है, फंगी क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स है ना। ये मदद करते हैं चीजों को खत्म करने में, डीके खराब कर देते हैं हम। तो ठीक है, फंगी जैसे मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड, और ब्रेड मोल्ड्स एंड ईस्ट आर सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स। तो सैप्रोट्रॉफिक प्लांट समझ गए ना, जो कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट गेन कर रहे हैं? जो चीज डेड हो गई है, ठीक है, जो चीज मर गई है, वहां से अपने लिए ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो ऐसे कौन थे जो खत्म होने में मदद कर रहे थे? आपने पढ़े थे फंगी। और इस सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स के जो एग्जांपल्स है कौन कौन से है? एक तो फंगी है और एक आपका ईस्ट है। और बैक्टीरिया ना प्लांट नहीं है, तो इसलिए हम बैक्टीरिया आपका वो एक तरीके से एग्जाम्पल था डीकम्पोजर्स का। ठीक है, बैक्टीरिया कोई प्लांट नहीं, तो बैक्टीरिया को हम यहाँ नहीं लिख सकते। तो सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स कौन से हैं? एक तो फंगी है, ये आपका इसमें भी था, डीकम्पोजर्स में भी। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब ये दूसरों पर डिपेंड है। ठीक है, और एक क्या हो गया आपका? ईस्ट। ईस्ट होता है ना, जो आपको ब्रेड वगैरह फुलाने में काम आता है, उसे ही कहते हैं ईस्ट। उसके बाद चलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स पे। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? समटाइम टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से हैं भाई? जो लेन देन वाले हैं भाई, वो उसकी मदद करता है, वो उसकी मदद करता है। ठीक है, दो प्लांट्स हैं, अलग अलग स्पीशीज के हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। समझ गए? दो प्लांट्स एक साथ हैं और वो उसकी मदद कर रहा है, वो उसकी मदद कर रहा है, एक साथ जीते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ अपना घर बार शेयर करते हैं। तो जो इसके अंदर एसोसिएशन होता है, ये जो मेल जोल होता है, इसको क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स को क्या बोल देते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? लाइकेंस और राइजोबियम। ठीक है, लाइकेंस इज एन एसोसिएशन इन विच एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। इसके अंदर कौन कौन रहता है? ये घर का नाम है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन रह रहा है? एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस क्या कर रही है? एल्गी को शेल्टर दे रही है, वाटर दे रही है, मिनरल्स दे रही है। इन रिटर्न एल्गी भी तो उसे कुछ दे रहा होगा। मिल जो है भाई, उसने दिया तो उसने भी दिया। एल्गी क्या कर रहा होगा उसे? सॉरी, जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड कर रहा होगा बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए? सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से हो गए? लाइचन्स और राइजोबियम। लाइचन्स में कौन कौन रहते हैं? एल्गी प्लस फंगस। फंगस इसको क्या कर रही है? वाटर भी दे रही है, वो शेल्टर भी दे रही है, ठीक है, और मिनरल्स भी दे रही है। इन रिटर्न ये क्या दे रहा है इसको? ये इसको फूड दे रहा है। कैसे बनाता है ये फूड? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए? अब रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। क्रॉप्स को भी नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स, जब हम एक बार खेती करते हैं तो जो उसके बाद मिट्टी होती है उसके अंदर सॉइल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल। जो आपकी एयर है, एयर के अंदर 78% क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट उस नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? अब देखो वो कैसे नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म रेडीली यूज्ड बाय प्लांट्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो आपकी एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको
प्लांट्स यूज कर सके इस लायक, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। दीज बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द atmosphere and convert it into water soluble nitrogen compounds and make it available to the leguminous plants for their growth। क्या होता है, राइजोबियम ऊपर पढ़ के आए हो ना, राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, रूट्स, यहाँ पे रूट्स में प्रेजेंट है, और जो आपके एयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो एयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो उसको कन्वर्ट करता है, यूज करता है उस नाइट्रोजन को, और कन्वर्ट करता है ऐसे फॉर्म में जो आपके प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, किसमें, वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, वो जो नाइट्रोजन है उसने किससे ली, एटमॉस्फेयर से ली, और ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड, वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो आपके प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में। ठीक है, इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट्स उसे क्या देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं टू दी बैक्टीरिया एज राइजोबियम। ठीक है, वही ना, राइजोबियम ऊपर पढ़ के आए हो, कौन सा प्लांट है, सिम्बायोटिक प्लांट है। तो यहाँ पे किस किसने काम किया, एक तो आपके बैक्टीरिया ने काम किया, प्लस साथ में किसने काम किया, साथ में आपके उसने, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इसने काम किया। प्लांट ने इसे क्या दिया, और बैक्टीरिया ने इसे क्या दिया, बैक्टीरिया ने न्यू, वो जो नाइट्रोजन था उसका कन्वर्जन किया, राइट। और इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट ने इसे क्या दिया, फूड दिया, शेल्टर दिया। समझ गए, एज राइजोमियम कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ गए ना, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम क्या क्या है, राइजोबियम है, और दूसरा क्या है आपका, राइजोबियम प्लस वो जो प्लांट है, इसने इसको नाइट्रोजन कन्वर्ट करके दी, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसको खाना इन रिटर्न किसने दिया, प्लांट्स ने दिया। समझ गए, दिस इज द रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। जब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो सॉइल फिर से न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर कैसे आते हैं, ये बताया हुआ है। तो आपका बेसिकली प्लांट्स के बारे में आपको बताया गया था कि प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया ना, न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर कैसे आता है। आपने पढ़ लिया कि प्लांट्स कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, आपने कौन कौन से प्लांट्स पढ़े, फटाफट एक बार क्विक रिवीजन देख लो। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा, जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। एग्जाम्पल क्या हो गए, प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। फिर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ी, फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, सेल के बारे में देखा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसने आपने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा आपने कि और कौन कौन से मोड है न्यूट्रिशन लेने के प्लांट्स में। जैसे पैरासिटिक प्लांट्स देखे, पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स दूसरे का खाना ले लेते हैं बेसिकली। और इसमें दो आपने एग्जांपल्स पढ़े, कौन कौन से, एक तो अमर बेल पढ़ा और एक कसकटा प्लांट्स पढ़ा। ठीक है, दूसरे जैसे बेल होती है ना, दूसरे पे लिपट के उसका खाना छीन लेती है, ले लेती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेती है। फिर आपने क्या पढ़े, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेसिकली अपना खाना बनाते हैं खुद, लेकिन इसमें क्या होता है, इनके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसलिए क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं टू फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, आधे डिपेंड नहीं खाने पे। उसके बाद क्या है, सैप्रोट्रॉफिक है। सैप्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स डेड प्लांट्स से ले, बेसिकली डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में क्या पढ़ा था आपने, एक तो बैक्टीरिया पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था, फंगी पढ़ा था। तो प्लांट्स में क्या क्या हो गया, फंगी आ गया, और एक क्या हो गया, ईस्ट आ गया। तो इसका मतलब ईस्ट भी क्या हो सकता है, आपका डीकम्पोजर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद आपने लास्ट में पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स
कैसे दोबारा से सॉइल के अंदर आते हैं, कैसे नाइट्रोजन गैस को वो नहीं ले सकता, तो नाइट्रोजन गैस को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में कौन मदद करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको मदद करता है। दिस इज दी क्लास 7th कंप्लीट चैप्टर। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।